सदन को चलाने के लिए सदन को ऑर्डर में लाने कि आपका शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए। और मैं आप सबको भी मैं विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है, अपना शहर में जाइए। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री रामनाथ ठाकुर जी। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम में संख्या 4 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभापत्र रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री नित्यानंद राय जी। सभापति महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज आइटम नंबर 6 श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 बंडी संजय कुमार जी। पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी। नेक्स्ट आइटम नंबर 8 नहीं है ना। आइटम नंबर 9 श्री मुरलीधर मुजल जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10 श्री पवित्र मार्गेरिटा जी। So, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 10 as per today's revised list of business. Item number 11, Sri K.C. Venugopal ji. Sir, I rise to present the report number 1, Hindi and English version of the Committee on Public Accounts 24-25 as listed against my name in today's revised list of business at serial number 11. Item number 12, Sri Rang Appa Varne ji. मैं आज की पुनर्शिक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्न 2 प्रतिवेदनों को हिंदी और अंग्रेजी का संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। विद्युत मंत्रालय की अनुदानों के मांगों को 2024-25 से संबंधित समिति का पहला प्रतिवेदन, नवीन और नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का 2024-25 के संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन समक्ष रखता हूं। Item number 13, Sri M. Srinivasulu Reddy ji. Thank you very much, Speaker sir. Sir, I rise to present the first report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on the subject demands for grant 2024-25 and second part on action taken by the government on the recommendations contained in the 21st report of 17th Lok Sabha on the subject Smart Cities Mission and evaluation of the Ministry of Housing and Urban Affairs both in Hindi and English versions listed against my name in today's list of business, sir. Thank you. Item number 14, Sri Bhagirath Chaudhary ji. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची क्रमांक 14 में वर्णित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मांग अनुदान 2023-2024 मांग संख्या 1 की स्थायी समिति की 51वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण रख रहा हूँ। Sri Kiren Rijiju ji. आइटम नंबर 8। Item number 8, Kiren Rijiju ji. Sir, on behalf of my colleague Sri Bhupati Raju Srinivasa Verma, I would like to table on the serial number 8 in the today's revised list of business. Item number 15, Sri Nityanand Rai ji.
सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री चौहान बसंत राव बलवंत राव, जिनका 26 अगस्त 2024 को निधन हो गया है, के स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 16 श्री शिवराज सिंह चौहान जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैं नारियल विकास बोर्ड नियमावली 1981 के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा 4 के खंड ग के अनुसार इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, नारियल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाल के पक्ष में हुआ, हाल के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी, आइटम नंबर 17। Honorable Sir, I rise to move for leave to introduce the Merchant Shipping Bill 2024 to consolidate and amend the law relating to merchant shipping to ensure compliance with India's obligation under the maritime treaties and international instruments to which India is a party, and also to ensure the development of Indian shipping and efficient maintenance of Indian mercantile marine in a manner best suited to serve the national interest and for matter connected therewith or incidental thereto. Sri Manish Tiwari ji. Mr. Chairperson, sir, under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, I rise to oppose the introduction of the Merchant Shipping Bill 2024. Over the past 5 years, I have repeatedly opposed the introduction of bills in this House by the Union government for the lack of legislative competence, and let me explain as to how this introduction also lacks legislative competence. Mr. Chairperson, sir, if you look at entry 25 of the Union list, it covers maritime shipping and navigation. The specific subject of merchant shipping, which pertains to a commercial activity, does not have a direct entry. This creates ambiguity regarding the Union's legislative competence over this matter. Further, entry 32 of the concurrent list, which deals with shipping and navigation on inland waterways, may lead to a jurisdictional overlap, making it unclear whether the Union government has the exclusive authority to legislate on merchant shipping. Second, merchant shipping, being a commercial activity, falls under entry 33 of the concurrent list, which addresses the subject of trade and commerce. This raises questions whether Parliament possesses exclusive jurisdiction to legislate on commercial matters. This potential overlap between maritime navigation and commercial shipping under the concurrent list further complicates the issue and would undermine the constitutional validity of the bill. Sufficient time in the Mr. Chairperson, let me conclude. Let me conclude. Please conclude. Let me conclude. Last
the bill consolidates the substantial authority within central government, diminishing the role of states in regulating and managing their coastal ports and shipping activities. This centralization of power contradicts the principles of federalism and cooperative governance enshrined in the Constitution, as it limits states' participation and may Okay, Manish ji, thank you for your opinions. First opinion. Mr. Chairperson, all I want to say, now call it is not N.K. Premchandran ji. Please conclude. also lacks constitutional validity. You will get sufficient time in discussion. N.K. Premchandran ji? Not there. Not here. Next, Professor Sogat Rai ji, please. Under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the introduction of the Merchant Shipping Bill 2024 to consolidate and amend the law relating to merchant shipping to ensure compliance with India's obligation under maritime treaties and international instruments to which India is a party, and also to ensure the development of Indian shipping and efficient maintenance of Indian mercantile marine in a manner best suited to serve the national interest and for matters connected therewith on incidental thereto. In this House, sir, I have earlier opposed all attempts by the government to bureaucratize the system. Sir, just one moment, I haven't even spoken. Please conclude. Always the central government is setting up newer and newer authorities, imposing newer and newer regulations. It will be handing over power to the bureaucracy. The mercantile marine develops of its own because we have a long coastline and we have a lot of trade with other countries. But what they are doing is that they will have a national shipping board. And they will have a you will get the time in discussion. Please conclude. It is National opening Seafarers Board. You are opposing the bill. That's all. Director General You are of opposing the bill. Mercantile Shipping. Thank you. Sir, Thank you. Honorable Saikia, please let me complete my sentence. Please don't cut me short midway. Sir, that is why I think that this will be hindering and not helping the development of merchant shipping, nor will it improve the condition of work of seafarers, as well as Got the it point, will sir. be an Got the points. impediment to Manya the Mantriji. development of mercantile shipping. Thank you. Thank you. Respected Chair. Respected Chair. Merchant Shipping Bill 2024. ये जो सर कांग्रेस पार्टी जो प्रिविलेज का बात कर रहे हैं, जब पहला सुन लीजिए, पहले 4 दिनों तक आप लोगों ने सदन का टाइम को बर्बाद किया। मंत्री जी, जस्ट अ मिनट, प्लीज सिट डाउन। माननीय मंत्री जी, यू प्लीज पुनर्स्थापित करें, प्रस्ताव को पुनर्स्थापित करें। आपका प्रस्ताव। Respected Chair. Merchant Shipping Bill 2024 is as per the constitutional provision. It has been vetted by Department of Legal Affairs and Legislative Department. Earlier, Merchant Shipping Bill was introduced in the शहर में जाइए, सदन को चलाने में मदद कीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, यह मैसेज नहीं जाना चाहिए।